हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। आज हम पार्ट 2 करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन असम टेट में जो पूछा गया था। इन द लास्ट क्लास वी हैव सॉल्व टिल क्वेश्चन नंबर 15 और आज हम अपने नेक्स्ट 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो या लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 हमें बोल रहा है द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज 4:20। तो हमारे घड़ी में जब 4:20 होता है तो लेट अस नेम दिस एज 3 6, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो 4:20 में क्या होता है, हमारा जो घंटे वाला कांटा होता है वो 4 और 5 के बीच में होता है, और जबकि मिनट वाला जो कांटा होता है वो एग्जैक्टली 4 के ऊपर होता है। तो दिस इज योर 4:20 और इन दोनों के बीच का आपको बोला है कि एंगल निकालने के लिए जो मिनट हैंड और आवर हैंड है उनके बीच का एंगल है, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए हमको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। द फॉर्मूला इज 60h माइनस 11m डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पे h जो होता है वो हमारा आवर होता है कि कितना घंटे हो रहे हैं, और m जो है वो बेसिकली हमारा मिनट होता है कि कितना मिनट है। हमारा यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आवर जो है वो 4 है और मिनट जो है वो 20 है। तो जब मैं इसको प्लेस करता हूँ इनके जगह 60 इंटू 4 माइनस 11 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा आंसर हो जाता है 60 इंटू 4 कितना हो जाएगा 240, और 11 इंटू 2 हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाई 2। 240 माइनस 220 हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज नथिंग बट 10 डिग्री। बट क्योंकि हमारे ऑप्शंस में 10 डिग्री नहीं है, सो द क्लोजेस्ट आंसर टू 10 डिग्री इज योर ए, ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री। ऑप्शंस हमें इस तरह दिए हुए थे, सो आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा ए 8 डिग्री, और एल्स अगर हमें एग्जैक्ट आंसर निकालना होता तो आंसर शुड बी 10 डिग्री एज पर द फॉर्मूला। सो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। GH JL NQ SW YD इस तरह के हमें अल्फाबेट सीरीज दिया हुआ है। हमको पूछ रहा है कि नेक्स्ट वाला जो नंबर है वो क्या होना चाहिए। सो लेट अस फोकस ऑन द वेरी फर्स्ट नंबर्स ऑफ ईच ऑफ दिस। यहाँ पे हमें G दिया हुआ है, नेक्स्ट में हमें यहाँ पे J दिया हुआ है, यहाँ पे हमें N दिया हुआ है, यहाँ पे हमें S दिया हुआ है, और उसी तरह Y दिया हुआ है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे क्या होगा, राइट। द फर्स्ट नंबर बेसिकली वो क्या होगा। सो आई एम जस्ट राइटिंग द थिंग्स हियर। द फर्स्ट नंबर इज G और उसके बाद हमें दिया गया है J। तो इनके बीच में क्या क्या आता है, GHI, करेक्ट। J के बाद हमें दिया हुआ है N, तो J और N के बीच में क्या क्या आता है, KLMN, करेक्ट। देन N के बाद क्या दिया हुआ है, हमें S दिया हुआ है यहाँ पे एज पर द क्वेश्चन, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ S। अब देखते हैं N के बाद क्या आता है, OPQR, फिर आ गया S, और S के बाद हमें क्वेश्चन में दिया है Y। तो S और Y के बीच में क्या क्या आता है, PQRSTUVWX एंड देन Y। तो हमें एक चीज नोटिस करना है, हमें बस पैटर्न फॉलो करना है, राइट। पहले वाले में 2 का गैप था, 2 डिजिट्स का गैप था, दूसरे वाले में 3 डिजिट्स का गैप था, तीसरे वाले में 4, देन यहाँ पे 5 डिजिट, तो नेक्स्ट हमें पता है 6 डिजिट्स का गैप रखना है, राइट। सो Y के बाद क्या लिखूंगा मैं, Z, सॉरी, XYZ। Z के बाद आप वापस A से स्टार्ट करोगे, तो A बी सी डी और ई। हमें क्योंकि यहाँ पे हमें पता है 5 नंबर है, तो यहाँ पे हमारा 6 नंबर होना चाहिए, एक एक नंबर करके बढ़ रहा है, तो ZABCDE। ई के बाद क्या आता है, आप बोलेंगे सर हमारा आंसर हो जाएगा F। ई के बाद क्या आएगा, F आएगा। तो हमें ये पता चल गया कि हमें एक डिजिट तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे F है, और इसी तरह मैं बिल्कुल वापस सेम टू सेम सॉल्व कर सकता हूँ दूसरे वाले सीरीज के लिए कि यहाँ पे H है, उसके बाद यहाँ पे L है, यहाँ पे Q है, W है, फिर D है, तो यहाँ पे क्या होगा। लेकिन वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमारा पहला डिजिट अल्फाबेट जो है वो F होना चाहिए, और इन सारे ऑप्शन में जो पहला अल्फाबेट F मुझे यहीं पे दिख रहा है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। योर आंसर विल बी FL। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कोई भी दो नंबर का एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय वही दो नंबर का एचसीएफ विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आप ए और बी कोई भी दो नंबर ले रहे हैं, और ए और बी का जो एलसीएम है और ए और बी का जो एचसीएफ है, उन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो किसके बराबर होता है, वही दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। हमें बोला गया है एलसीएम ऑफ 4/3 एंड 9/16, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ ऑफ 4/3 एंड 9/16 कितना होगा। तो हमें पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ आपसे पूछा गया है कि ये इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, दो नंबर के प्रोडक्ट के बीच में। वो दो नंबर कौन से हैं, एक है 4/3, एक है 9/16। तो हमें बस क्या करना है, 4/3 और 9/16 को मल्टीप्लाई करना है, राइट। दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। वही तो आपसे पूछा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना होगा। तो आपको बस ये सॉल्व करना है। सो यू विल बी सेइंग 4 4s are 16, 3 3s are 9, सो आंसर विल बी 3/4, जो कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the number which is different from others in the group।
पहला नंबर हमारे पास 25 दिया है, दूसरा नंबर 36, तीसरा 64 और डी 78। सो योर ऑप्शन विल बी 78। 78 डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि 25 को अगर मैं देखूं तो वो क्या है, बेसिकली 5 का स्क्वायर है। अगर मैं 36 को देखूं तो वो क्या है, 6 का स्क्वायर है। उसी तरह अगर मैं 64 को नोटिस करूं तो वो क्या है, 8 का स्क्वायर है। बस 78 एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो आंसर विल बी 78। 78 हमारा ऑड नंबर है यहाँ पे, बेसिकली ऑड वन फ्रॉम द 4 डिजिट्स। Next question. If the height of a trapezium is 8 centimeter and sum of the parallel side is 16 centimeter, then area of trapezium. तो हमें पहले पता होना चाहिए कि ट्रेपेजियम दिखता कैसे है। So your trapezium look like this. एक क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइड वाला फिगर जिसके कोई भी दो ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होते हैं और बाकी दोनों पैरेलल नहीं होते। तो आपको कुछ जैसे ये ट्रेपेजियम है और इसका एरिया आपको पता होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है बेसिकली हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ये होता है फॉर्मूला। और मैं आपको ये सारे फॉर्मूलास वापस कराऊंगा भी। अभी हमारा चैप्टर वाइज सीरीज भी स्टार्ट होगा जहाँ पे हम लोग एक एक इंडिविजुअल चैप्टर्स जो मैथ में आते हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल परसेंटेज, देन प्रॉफिट एंड लॉस, फिर यहाँ पे मेंसुरेशन जहाँ पे हम लोग डिफरेंट एरियाज के बारे में पढ़ेंगे, वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। सो दैट विल बी कमिंग वेरी सून। स्टे ट्यून टू दैट। सो टिल हियर आपको क्वेश्चन में दिया है कि द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम इज 8। तो आपको हाइट के बारे में पता है कि हाइट 8 सेंटीमीटर है और सम ऑफ पैरेलल साइड जो है वो आपको सम आपको दिया है 16 और आपको बस पूछा है कि एरिया बता दो। तो आप बस फॉर्मूला में बिठा दो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, वो तो आपको दे दिया है 16 और हाइट आपको दिया हुआ है 8। सो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 2 8 जा एंड 8 8 जा 64। सो योर आंसर इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Raj sold 2 horses for 18,000 each. राज के पास 2 हॉर्स थे और राज ने दोनों ही हॉर्स को 18,000 में सेल कर दिया। इसको भी 18,000, इसको भी 18,000। लेकिन जब उसने ये चीज किया तो पहले वाले हॉर्स में उसको 20% का फायदा हुआ, गेन्ड बोला है, मतलब 20% का प्रॉफिट हुआ है ना। और दूसरे वाले में क्या हुआ है, 20% का लॉस हो गया। ठीक है, ये वाला थोड़ा अच्छे वाले क्वालिटी का होगा तो ऑब्वियसली उसने अगर 18,000 में बेचा है मतलब उसने कम प्राइस में बेच दिया थोड़ा बहुत, है ना। 20% का लॉस हो गया है। हमें पूछा है कि हिज टोटल लॉस और गेन इज। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जहां पे दो चीजों का सेलिंग प्राइस सेम हो, दोनों ही चीजों का सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या है 18,000 18,000, और आपको एक में प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे में लॉस हो रहा है और वो दोनों इक्वल है, जैसे यहाँ पे एक वाले में 20% प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे वाले में 20% लॉस हो रहा है, तब हमेशा याद रखना है हमें कि ओवरऑल जो अगर हमको पूछेगा कि टोटल क्या हो रहा है दोनों को बेचने के बाद, वो हमेशा लॉस ही होगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या याद रखना है, अगर आपका दोनों चीज का सेलिंग प्राइस सेम है और आपका प्रॉफिट परसेंट एक का दूसरा लॉस के परसेंट के बराबर है, तो आपको हमेशा टोटल में क्या होगा, टोटल में हमेशा लॉस ही होगा। और उस कितना लॉस होगा वो कैसे निकालते हैं, द फॉर्मूला इज एक्स स्क्वायर अपॉन 100। एक्स स्क्वायर मतलब आपको जो भी प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज दिया है वो कितना है, वही बेसिकली एक्स है। यहाँ पे जैसे कि मेरे को प्रॉफिट और लॉस परसेंट दोनों ही 20 दिया है तो एक्स विल बी 20। तो एक्स स्क्वायर मतलब मैं 20 को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा, 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे एंड 2 2 इज 4। तो हम क्या बोलेंगे 4% लॉस हुआ है एंड आई थिंक दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी इस कंडीशन का इस तरह के क्वेश्चन आए, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, तो हमेशा याद रखना है हमेशा ही लॉस होगा। अगर आपका प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज दोनों बराबर दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस भी बराबर है तो हमेशा ओवरऑल लॉस ही होगा। और फॉर्मूला कैसे निकालते हैं उस लॉस का, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बोला गया है इफ विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 10 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। विड्थ, ठीक है, विड्थ मतलब होता है ब्रेथ। तो एक रेक्टेंगल में बेसिकली दो चीजें होते हैं। अगर ये मेरा एक रेक्टेंगल है तो इन दोनों को हम लोग बोलते हैं लेंथ और इन दोनों को साइड को बोलते हैं हम लोग ब्रेथ। ब्रेथ बोलेंगे या फिर विड्थ बोलेंगे, सेम बात है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि अगर जो ब्रेथ है या फिर विड्थ है वो 10 मीटर लेस है लेंथ से, मतलब लेंथ से 10 मीटर कम, तो 10 मीटर कम है इसलिए मैंने लेंथ से -10 कर दिया। ठीक है, तो मेरे को ब्रेथ मिल चुका है L-10 और बोला गया है एंड द पेरीमीटर इज 40 मीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स या फिर 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर आपको दिया है 40 मीटर तो मैं पेरीमीटर की जगह यहाँ पे 40 बिठा रहा हूँ, इज इक्वल टू 2 टाइम्स, क्या मैं एल की जगह एल बिठा सकता हूँ, बिल्कुल, लेंथ तो मेरा लेंथ ही है, बट मुझे पता है जो मेरा ब्रेथ है या फिर जो विड्थ है वो किसके बराबर है, L-10। तो मैं बस ये यहाँ पे जो फॉर्मूला बी है उसके जगह में क्या लिखूंगा, L-10, ये तो बराबर है। अब आपको क्या करना है बेसिकली,
ये आप 2 को यहाँ पे लाके डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, तो 40 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर l प्लस एल कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा, एंड माइनस 10 तो है ही। तो यहाँ पे ये 2 को कैंसिल करेगा, 2 20 टाइम्स 40, तो आपके पास यहाँ पे है 20 इज इक्वल टू 12 माइनस 10। ए माइनस 10 जब आप इस तरफ लाते हैं इक्वल टू के, तो वो प्लस 10 बन जाएगा। सो यू बी राइटिंग 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 12। 20 प्लस 10 इज हाउ मच, 30 इज इक्वल टू 12। तो आप बोलेंगे कि हमें 2l जो है वो 30 के बराबर दिया है, तो अगर हमें सिर्फ l निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, 30 बाई 2, दैट इज नथिंग बट 15 मीटर, राइट। आपको लेंथ मिल चुका है, क्या हम यहाँ पे ब्रेथ निकाल सकते हैं? बिल्कुल। ब्रेथ क्या था, ब्रेथ का फॉर्मूला तो ये है, एज पर द क्वेश्चन l माइनस 10। मैं यहाँ पे लिखूंगा l माइनस 10। l मैंने अभी भी निकाला है 15, तो 15 माइनस 10 दैट इज 5 मीटर। और ये आपसे पूछा था कि ब्रेथ कितना है या फिर विड्थ कितना है, देन द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज हाउ मच, 5 मीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पे बोला गया है हमें, if twice of a number is 60% of 200, then half of that number। हमें नंबर के बारे में नहीं पता, तो हम बोलेंगे let the number be x, let the number be x। जैसे आप ये लेट करते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। अब बस आपको क्वेश्चन पढ़ना होता है। आपको बोला है ट्वाइस ऑफ ए नंबर, दो गुना उस नंबर का, मतलब 2 इंटू एक्स, ये जो है इज 60% ऑफ 200। तो मैं यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में दिया मैं वैसे लिख रहा हूँ, 60% ऑफ 200। कोई एक नंबर का दो गुना मतलब 2x, वो कितना है, 60%। जैसे मैंने आपको कल भी बोला था, परसेंटेज आपको जहां पे भी दिखे वो आपको डिवाइड बाय 100 करना है, ऑफ मतलब इनटू, और 200, तो यहाँ पे 200 है। दो जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गए, राइट। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, x विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास 60 है, ऊपर आपके पास 2 है, और ये वाला जो 2 है आपके पास, वो जो आप इक्वल के इस तरफ लाते हैं तो वो नीचे आ जाएगा डिवीजन में। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, एंड योर नंबर दैट इज x इज, आपने जो नंबर लेट किया था उसने उसका वैल्यू आपने निकाल लिया 60। बट क्या हमें 60 क्वेश्चन में पूछा है? नहीं। आपसे बोला है देन हाफ ऑफ दैट नंबर, जो भी नंबर उसका हाफ कितना होगा, मतलब आपसे पूछ रहा है 60 जो आपने नंबर निकाला उसका हाफ बता दो। तो आप बोलेंगे सर आंसर विल बी 30, एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। मूविंग टू दिस, ये एक बहुत अच्छा पजल टाइप दिया था उन्होंने, और आपसे पूछा था यहाँ पे इसको क्या होगा, मतलब यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, तो मैं आपको लिख रहा हूँ आपके लिए यहाँ पे 3c 2b 4a, यहाँ पे आपको दिया है 27a, देन 9c क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आपको दिया है 64b 4a एंड 16b। तो आपको एक चीज नोटिस करना है, और वो क्या है कि आपको जब ये क्वेश्चन मार्क निकालना है तो आपको बेसिकली बाकी दोनों रोज या फिर कॉलम्स का हेल्प लेना है इसको निकालने के लिए। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर मैं इस 3 को इस 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तभी तो मेरा यहाँ पे 27 आ रहा है बीच में, 9 3 से 27, मतलब बीच वाला नंबर कैसे आ रहा है, ऊपर और नीचे वाला नंबर को मल्टीप्लाई करके। क्या यहाँ पे भी वो चीज हो रहा है? 4 को 16 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो बिल्कुल 64 आता है। तो हाँ, मतलब हमारा ये चीज तो क्लियर हो गया कि बीच वाला नंबर कैसे आएगा, ऊपर और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे क्या है, हमारा नंबर ऊपर 2 है, यहाँ पे क्या है 4 है, 4 2 से कितना हो जाएगा 8। क्वेश्चन मार्क में जो है बेसिकली नंबर तो 8 होगा, वो हमें पता चल चुका है, और 8 कौन से किसी में भी है 8, सिर्फ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ तक सॉल्व करके आप बिल्कुल टिक लगा के जा सकते हो, आगे आपका आंसर यही होगा। बट अगर हमें यहाँ पे एबीसी वाला भी फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे, तब हम बोलेंगे, अगर हम ये पहले वाली चीज को देखते हैं, यहाँ पे जो हमारा पहला रो है यहाँ पे, वो क्या है, यहाँ पे ए दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे बी दिख रहा है, और यहाँ पे मेरे को सी दिख रहा है, मतलब ए बी सी तीनों है। वहीं पे अगर मैं नीचे वाला रो भी देखता हूँ, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, मतलब मुझे एक रो में सबको रखना है ए बी सी। तो मैं बोल रहा हूँ बीच वाला जो रो है वहां पे ऑलरेडी ए है, यहाँ पे ऑलरेडी बी है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सी बाकी है। तो आप बोलेंगे सर हमारा जो आंसर हो जाएगा 8C होगा, एंड 8C इज योर ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, आपको पता होना चाहिए सब बेसिक चीजें। वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट। क्या सारे के सारे इवन नंबर कंपोजिट होते हैं? बिल्कुल नहीं। 2 जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं है, 2 जो है वो प्राइम नंबर है। सो पहला वाला स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत। 0 इज अ प्राइम नंबर, नहीं बिल्कुल नहीं, 0 एक प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो होता है 2, 2 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर, 2 3 5 7, तो 0 तो बिल्कुल प्राइम नंबर नहीं है। तीसरा सी जो बोला है, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, क्या सारे के सारे प्राइम नंबर्स ऑड है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे पहला वाला जो प्राइम नंबर हम लोग पढ़ते हैं दैट इज इवन नंबर। 2 जो है वो क्या है, प्राइम नंबर है, लेकिन वो तो क्या है, वो इवन है, तो बिल्कुल तीसरा वाला भी गलत है। डी जो है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, दैट इज योर राइट आंसर। ठीक है, आप प्राइम नंबर्स को बेसिकली कभी फाइनाइट नहीं बोल सकते, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स। आप जितना आगे बढ़ते जाओगे उतने आपको प्राइम नंबर्स मिलते रहेंगे।
ठीक है, सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, दैट इज द ट्रू ऑप्शन। अगेन वही वाला सेम फॉर्मूला हमें जो हमने याद किया था, दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आते हैं, ए और बी के बराबर आते हैं। आपको दिया है लेट द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 276 एंड 3, मतलब एलसीएम जो है वो दिया है 276 और एचसीएफ जो दिया है वो दिया है 3। ठीक है, और फिर क्या बोला गया है हमें कि इफ द वन थर्ड ऑफ वन नंबर इज 23, जो एक जो नंबर है उसको मैं x पकड़ लेता हूं, तो एज पर द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उन्हें बोला है वन थर्ड मतलब 1/3, इसका x का जो है वन थर्ड ऑफ x इज 23, ये जो है वो 23 के बराबर है। तो अगर मुझे सिर्फ x का वैल्यू निकालना होगा तो ये वाला जो 3 है वहां पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 23 इंटू 3, वो कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 2 6। तो आपको एक नंबर मिल चुका है यहाँ पे, a और b में से कोई भी एक नंबर आप बिठा सकते हो। आप बोलोगे कि a का जो नंबर है सर दैट नंबर इज 69, और दूसरा वाला नंबर आपसे पूछा गया है देन द अदर नंबर इज, तो उसको आप b को b रख दो। आपको बस बेसिकली बोला गया कि b का वैल्यू बता दो। तो आप कैसे निकालोगे, 276 इंटू 3 तो यहाँ पे था ही, आप इसको डिवाइड कर रहे हो 69 से, इज इक्वल टू b। तो यहाँ से पहले मैं 3 से काटता हूँ, तो 3 2 6, 3 3 9, और 23 से ये पूरा नंबर कट जाएगा, 23 1 23, 4 कैरी 46, मतलब 23 2 46। जो मेरा दूसरा नंबर है वो क्या हो जाएगा, 12, और जो कि है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन में बोला गया है हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। दो पॉइंट्स अगर आपको दिए हो और आप इसमें से कितने लाइंस बेसिकली ड्रॉ कर सकते हो, तो आंसर इज बेसिकली ओनली वन लाइन। सिर्फ एक ही लाइन आप बेसिकली ड्रॉ कर सकते हो दो पर्टिकुलर गिवन पॉइंट्स। अगर आपके पास ऐसे दो पॉइंट्स देती है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितनी लाइन से ड्रॉ कर सकते हो, आप बस एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो इन दोनों पॉइंट से पास होता हुआ। जबकि अगर आपके पास अगर एक सिंगल पॉइंट हो तो एक सिंगल पॉइंट से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को पास कर सकते हो। एक लाइन ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे, जितने मर्जी आप उतने पास कर सकते हो अगर आपके पास एक सिंगल पॉइंट दिया हो। लेकिन अगर आपके पास दो पॉइंट दिया हो तो बस एक ही लाइन पास होगा। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 28, a large box of dimension 60 centimeter, 54 and 30 centimeter is filled with small cubes। मतलब आपके पास एक बड़ा सा क्यूबॉइड दिया हुआ है यहाँ पे। क्यूबॉइड मतलब मैच बॉक्स का जो शेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड। तो ऐसा कुछ आपको दिया हुआ है यहाँ पे, एक बहुत बड़ा क्यूबॉइड है, उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दिया है। लेंथ जो है वो 60 सेंटीमीटर है, ब्रेथ जो है वो 54 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है वो 30 सेंटीमीटर है, एज पर द क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये जो बड़ा बॉक्स है इसमें हम लोग छोटे छोटे क्यूब्स डालते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग छोटे छोटे क्यूब्स रखते जाते हैं। तो बेसिकली मैं पहला जो चीज होगा वो मैं फाइंड आउट करूंगा कितने क्यूब्स रख सकता हूँ मैं, ये जो बड़े वाले क्यूबॉइड के अंदर में ऐसे छोटे छोटे कितने क्यूब्स रख सकता हूँ। और वो जो क्यूब है, एक छोटा सा जो क्यूब है उसका साइड जो है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। हमें बोला गया है कि हर एक छोटे से क्यूब के अंदर हम 25 चॉकलेट्स को डाल सकते हैं। तो हमें बोला है कि ये जो पूरा बड़ा वाला क्यूबॉइड है जो मैच बॉक्स शेप का है, उसके अंदर कितना क्यूब चॉकलेट्स रख सकते हैं हम लोग। सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन होगा मेरा, दैट विल बी कि ये मैं छोटे छोटे क्यूब्स कितने रख सकता हूँ, वो अगर मैं निकाल लूँ तो दैट विल बी वेरी मच इजी। मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ क्यूब्स निकालना है मेरे को। तो नंबर ऑफ क्यूब्स विल बी हाउ मच, कैसे निकालेंगे, आप जो बड़ा वाला जो बक्सा ले रहे हो आप, दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वो डिवाइडेड बाय उसके अंदर आप जो छोटे छोटे जो बॉक्स रखे हो उसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, एक सिंगल क्यूब का वॉल्यूम। इन दोनों का ही फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो हर एक साइड अगर ए सेंटीमीटर का है तो ये हो जाएगा। आपको सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में। लेंथ दिया था आपको 60, ब्रेथ दिया था 54, और हाइट दिया था आपको 30, और आपको डिवाइड करना है साइड से। आपको साइड भी क्यूब का दिया था, छोटे वाले क्यूब्स के साइड दिए थे 6, तो मैं उसको 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, 6 इंटू 6 इंटू 6। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 6 10 जा 60, 6 9 जा 54, 6 5 जा 30, 5 9 जा 45, और 45 इंटू 10 विल बी 450। तो मुझे ये पता चल चुका है कि मैं 450 स्मॉल बॉक्सेस रख सकता हूँ इसके अंदर, और मुझे पता है हर एक स्मॉल बॉक्स के अंदर 25 चॉकलेट्स होंगे। सो टोटल चॉकलेट्स कितने रख सकता हूँ मैं, टोटल चॉकलेट्स कितने हो जाएंगे, बॉक्स में कितने रख सकता हूँ, 450 बॉक्स रख सकता हूँ, और हर एक बॉक्स में 25 चॉकलेट रख सकता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट मल्टीप्लाई कर लो, निकल जाएगा। सो यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई 45 into 25, दैट इज 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 22, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 9, दैट इज 5 2 9 2 11, 11250, 11250 नंबर ऑफ चॉकलेट्स आप प्लेस कर सकते हो, दैट इज ऑप्शन नंबर ए।
एक बहुत इजी सा क्वेश्चन अगेन कंपोजिट और प्राइम नंबर्स के ऊपर आपको जैसे कि दिख रहा है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग कि कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स, रियल नंबर्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं। सो कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो आंसर विल बी 4। हमारा जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर वो होता है 4। और अगर आपसे वही पूछेंगे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 2। ठीक है। और वन, हमारा बेसिकली वन इज नाइदर ए कंपोजिट नंबर नॉर ए प्राइम नंबर। ठीक है। तो इसका एक प्रॉपर डिस्कशन हम लोग कर लेंगे एक अगले वीडियो में। एक लास्ट क्वेश्चन हम ये करेंगे, ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था, बट मैं जल्दी जल्दी के करने की कोशिश में एक चीज मैं यहाँ पे मिस आउट कर गया था। बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि सर आपने जो 19 निकाला था वो पहले कैसे निकाला था, वो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह है, और मुझे बोला गया कि इसमें से नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड आउट करो। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि यू जस्ट काइंड काउंट आउट द इंडिविजुअल नंबर्स ऑफ ट्राइंगल्स हियर, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और उसको आप डबल कर लो कि 8 2 16। तो बहुत लोगों ने पूछा कि सर डबल कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, तो आपको मैं बोलूंगा कि छोटे छोटे ट्राइंगल्स तो दिख ही रहे हैं, तो 8 ट्राइंगल्स आर देयर। फिर मैं बोलूंगा कि अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को मिलाना शुरू करो तो ये मेरा एक ट्राइंगल बन जाएगा, एक ट्राइंगल मेरा ये बन जाएगा, दो ट्राइंगल ये भी बन चुके हैं, तीसरा ट्राइंगल मेरा ये बन जाएगा, चौथा ट्राइंगल मेरा ये बन जाएगा, चार ट्राइंगल्स यहाँ पे बन चुके हैं, करेक्ट। नाउ यू कैन मेक फर्दर ट्राइंगल्स बाय जॉइनिंग अदर साइड्स आल्सो। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ आपको, अगर जैसे ये बड़े वाले साइड्स दिख रहे हैं, बड़े वाले ट्राइंगल्स लेना मैं शुरू करूंगा, जैसे कि ये वाले पूरे, एक ट्राइंगल आपको यहाँ पे दिखेंगे, आपको एक ट्राइंगल यहाँ पे भी दिख जाएगा, एक ट्राइंगल उसी तरह ऊपर से दिखेगा, इस तरह आपको चार ट्राइंगल्स और मिलेंगे। सो ओवरऑल जो होते हैं यहाँ पे कितने ट्राइंगल हो जाएंगे, 16 ट्राइंगल्स हो जाएंगे। और ये वाला ट्राइंगल जो आपको ऊपर जो डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, ये तो आपको दिख ही रहा है, एक ट्राइंगल यहाँ पे, दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे, और तीसरा ट्राइंगल है खुद बड़ा वाला ट्राइंगल है, राइट। तीन तो यहाँ पे ही है। जब मैंने इन दोनों फिगर को एक साथ ज्वाइन किया तो आई नो ना कि 16 प्लस 3 19 ट्राइंगल्स तो है ही। उसके साथ जैसे मैंने इस फिगर को ज्वाइन किया, एक ट्राइंगल तो मेरा ये भी बन रहा है ना इन दोनों फिगर को ज्वाइन करने के बाद, और दूसरा ट्राइंगल मेरा ये भी तो बन रहा है जब मैं इन दोनों फिगर को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो दो एक्स्ट्रा ट्राइंगल भी है यहाँ पे, तो 19 प्लस 20 द राइट आंसर भी 21 ट्राइंगल्स। ठीक है। सो या दैट्स इट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। सो बाय दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट सेट एलपी, असम टेट का जो हमारा एलपी का फर्स्ट सेट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसी तरह हमारे और भी आई थिंक 6 से 7 सेट्स बाकी है, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। एंड फ्रॉम टुमारो विल बी स्टार्टिंग आवर चैप्टर वाइज सीरीज ऑफ दिस पर्टिकुलर असम टेट एलपी, एंड आई होप दिस वीडियोस हेल्प यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज like, share and subscribe to the channel Learning Point. Thank you. Have a nice day.